एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए। शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सींचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती। समय आया आगे जो शिव महापुराण में कहा गया, बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन करा। शिव कथा कहती है, भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस, जिसकी पत्नी का नाम था तुलसी। इतना उपद्रवी था। अब राक्षस है तो उपद्रवी तो होगा। इतना उपद्रवी, देवता परेशान हो गए। सब ने जाकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव से निवेदन करा, शंकर से कहा, हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंभु, कृपा करिए इस शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार कर दो। भगवान उसी समय पर शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए आए। उसकी हड्डियों को ले जाकर समुद्र में डाल दिया, जिससे शंख जाति का निर्माण हुआ। और वो तुलसी रो रही थी। जो गंडकी नदी बनी, जिसने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा और इसी गंडकी नदी से प्रकट होना पड़ेगा, इसी गंडकी नदी से तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा। अब शंकर भगवान के सामने जब वो गंडकी नदी सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर कहती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया, भोलेनाथ, मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। सब जगह का जल शंकर पर चढ़ जाता है, पर गंडकी नदी का जल नहीं चढ़ता। फिर समय आया, आगे जो वर्णन आया, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंदराचल को लाए, शेषनाग की नेति बनाकर जो मंथन करना प्रारंभ करा। तो पहले जब मंथन किया तो मंथन के समय पर विचार किया गया कि इसको मतते मतते जैसे ही मंदराचल रखना चालू करा और रखकर जो मत रहे थे, तो मंदराचल तो नीचे जाता जा रहा था, नीचे की ओर पहुंचता जा रहा था। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या हुआ? हुआ क्या? ये बताओ, क्या हो गया? प्रभु, जो मथा जा रहा है देवता और राक्षस मिलकर, जिसका मंथन कर रहे हैं, जिस मंदराचल को रखा गया है समुद्र भीतर, मंथन किया जा रहा है, वो मंदराचल अंदर जाते जा रहे हैं, अंदर जाते। अब क्या करा जाए? ब्रह्मा जी
भगवान विष्णु से बोले, और भगवान विष्णु ने जैसे ही सुना तो भगवान विष्णु उसी समय पर तुरंत ब्रह्मा जी को लेकर सीधे भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। और देखिएगा, शंकर को सबसे पहले जो निकला, 5 गाय निकली और गाय के बाद जो विष निकला, तो सबसे पहले शंकर को क्यों भेजा गया उसकी कथा है, और यहीं से प्रकट होती है दुर्वा की कथा। दोनों चले, ब्रह्मा विष्णु सब भगवान शिव के पास जा रहे, भगवान शिव के पास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की कथा कर रही है, औगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कर। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे, और भगवान शंकर के पास जाकर अच्छा, इतनी देर से गए भी नहीं थे, सारा प्लान कर लिया कि मंथन होगा, अमृत निकलेगा, देवता आपस में बांट लेंगे, सारी प्लानिंग हो गई, पर शंकर जी को कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। जो घर में सीधा साधा रहता है ना, एकदम सीधा, बहुत सरल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको बताया ही नहीं जाता, उसको कोई नहीं बताता। जो बहुत सीधा रहता है उसको कौन बताए। कोई बताता ही नहीं। अब कौन बताए साहब? शिव जी के पास में तो कोई सूचना पहुंची नहीं, शंकर के पास कोई खबर गई नहीं, कोई संदेश पहुंचा ही नहीं था। भगवान शिव के पास जाकर भगवान नारायण ने कहा, भोलेनाथ नेत्र खोलिए, प्रभु नेत्र खोलिए। शंकर जी ने नेत्र खोले, कैसे आना हुआ? तो भगवान ब्रह्मा जी बोले, आपको नहीं मालूम कि कैसे आना हुआ? शिव जी बोले, वो आने का तो मालूम है, पर कारण क्या है वो बताओ, कारण है क्या? प्रभु, आने का कारण केवल इतना सा है कि देवता सारे के सारे मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे हैं औषधि अमृत पाने के लिए। बस दिक्कत एक ही आ रही है, जो वो रई रखी है ना, मंदराचल जो पर्वत रखा है ना, वो बार बार नीचे जा रहा है। उसके लिए कोई व्यवस्था बताई जाए कि आप मृत्यु लोक के देवता हो, तो आपको यह मालूम होगा कि मंदराचल पर्वत जो मृत्यु लोक में निवास करता है, उस पर्वत को पानी में ठहराया कैसे जाए। तो इतने में भगवान शंकर के मुख से निकल गया, निवेदन है भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में हमेशा ऊपर सोते थे, अब की बार अंदर सो जाओ, अंदर सो जाओ। हाँ, अब की बार भीतर सो जाइए, और भीतर जब सोए तो सारे देवता और राक्षस मिलकर उस मंदराचल पर्वत को भगवान विष्णु की जंघा पर रख दो। अब भगवान विष्णु की जंघा पर रखकर मंथन करना प्रारंभ करो। जो मंथन करना प्रारंभ करा तो जंघा पर जो भगवान के बारीक बारीक से रुए थे शरीर के, वो सारे की सारे टूटकर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करे, समुद्र की लहर में आए, किनारे लग गए। वो जो किनारे रुए लगे वही दुर्वा के रूप में प्रकट हो गए, वही रुए दुर्वा के रूप में प्रकट। अब थोड़ी देर तक तो मंथन हुआ, फिर विचार करा। अब भगवान विष्णु बोले, अच्छी आफत थी है साहब, जंघा पे रगवा दिया वो मंथन को,
अब ये उठ सकते नहीं, बैठ सकते नहीं, तो लक्ष्मी जी दौड़कर भगवान शिव जी के पास गए। हर हर महादेव। भगवान शंकर ने पूछा तुम क्यों आई हो? भगवान इतने में तुरंत पार्वती जी निकल कर बाहर आई। हुआ क्या लक्ष्मी, कैसे आई? अब पार्वती जी की बेस्ट फ्रेंड लक्ष्मी, ये दोनों आपस में बड़ी जोरदार इनकी दोस्ती थी, बड़ी अच्छी सहेलियां थी दोनों। बस कहीं दिख जाए ना तो फिर तो 2-4 घंटा ही हो। अब उधर तो मंथन हो रही है, भगवान विष्णु ने बोला लक्ष्मी को जाओ जरा जाके बात करो, और लक्ष्मी जी गई भगवान शंकर जी के यहाँ, और जो गई पार्वती के पास जैसे ही पहुंची 2-4 घंटा कहाँ निकल गया मालूम ही नहीं पड़ी, और भगवान के मंथन हो ही रहा, और भगवान इंतजार कर रहे कि अब आएगी पूछ के, अब आएगी कुछ करके, पर वो तो बात में लगे। पहले, अब आजकल तो नल पानी के बोर सब जगह जगह हो गए। पहले जब माताएं पानी भरने जाती थी ना तो 2-4 बाल्टी एक साथ लेके जाती थी, इतनी बढ़िया तैयार वैयार होके छोटी मोटी करके फिर पानी भरने, क्योंकि वहां जो पड़ोसन आती थी ना उनसे बैठकर जब तक दूसरे की बाल्टी भराए तब तक गप्पा लग जाए, खूब जोरदार ऐसी बात चले। और सुबह से जो तो कभी कभी तो ऐसा भी होता था जब बात पूरी नहीं हुई ना तो तुम्हारी बाल्टी लगा लो, अभी मैं थोड़ी देर से लगा लूंगी, लगा लो तो सहेली कहे भी तो तेरी लगा ना, तेरा नंबर है, लगा लेना, उसको जल्दी बेचारी चली जाएगी, उसका पति ड्यूटी जाएगा तो लगा। अब उसको क्या मालूम कि ड्यूटी के चक्कर नहीं, तेरे से बात करने के चक्कर में बैठी। चित्तवृत्ति है उसकी, मन है उसका। अब पार्वती जी के पास में लक्ष्मी जाकर बैठ गई, मन रम गया, उठी नहीं। थोड़ी देर बाद याद आया, पार्वती जी ने फिर बात करते 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 2-4-6 घंटे निकल गए। फिर पार्वती जी ने पूछ लिया लक्ष्मी तू आई कैसे थी, क्या कारण था? और लक्ष्मी के गजब हो गया, जाऊं जल्दी शंकर जी के पास जाके हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या हुआ? शंकर भगवान से लक्ष्मी जी कहती है मेरे पति की जंघा पर जो मंथन हो रहा है वो मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता, क्या करें ये बताओ कि वो मंदराचल ना डूबे। तो भगवान शिव जी ने कहा एक काम करो, कच्छप अवतार धारण कर लो। कच्छप भगवान की पीठ पर जब मंदराचल पर्वत रखाएगा और मंथन होगा तब चल जाएगा। जाओ एक काम करो, अब कच्छप का रूप भगवान विष्णु से कह दो वो धारण कर ले, ठीक है। लक्ष्मी जी ने जाकर कहा, भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करा, मंदराचल को ऊपर लिया, पर जो रुए भगवान के शरीर के गिरे थे, जो रोम भगवान के शरीर के गिरे थे जंघा के, वही दुर्वा के रूप में प्रकट, वही। एक कथा ये कहती है, दूसरी कथा कितना सुंदर वर्णन करा। मान लो अगर रोम गिरे भी थे और उससे ये दुर्वा उत्पन्न हो भी गई थी, मान लो रोम गिरे और दुर्वा उत्पन्न भी हो गई, दुर्वा उत्पन्न हो गई मान लो, तो फिर ये दुर्वा जो उत्पन्न हुई है इसमें इतना बल कहां से आ गया कि दुर्वा 5 साल 6 साल सुखाकर बोरी में भरकर रख लो, उसके बाद कहीं खेत में बगीचे में उसको डाल दो और 2-4-8 दिन तक पानी देना चालू कर दो, दुर्वा फिर हरी भरी हो जाती। उसमें ये अमृत तत्व कहां से आ गया? उसमें ये अमृत तत्व की प्राप्ति कहां से आ गई? उसका ये अमृत तत्व किस लिए प्राप्त? तो क्यों भगवान जब एक अनलासुर नाम का राक्षस हुआ और वो राक्षस दिन प्रतिदिन गलत कर्म करता, अनलासुर जब देखो जब कोई ऐसा कर्म करता, कहीं गौ माता जा रही है तो उसको पकड़कर उसको नोच कर उसको काट देता, कहीं ब्राह्मण जा रहे हैं उनको नोच कर उनको काट कर पटक देता, उनके रक्तों को पी जाता, अनलासुर उपद्रव मचाता। देवता सारे परेशान होकर उन्होंने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ क्या करा जाए? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, अनलासुर है कहां? तो कहा वो मृत्यु लोक में उस जगह पर विराजमान। ठीक है, भगवान कहे अब चिंता मत करो, मैं काशी में जाकर बैठूंगा और काशी में जाकर जब मैं बैठूंगा उस समय पर अनलासुर अगर मेरी काशी तक पहुंचता है तो उसका संहार करना मेरी जवाबदारी, चिंता मत कर। अब
भोलेनाथ काशी में विराजमान हुए और काशी के नजदीक में अनलासुर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, देवताओं ने दुमदुबी बजाना प्रारंभ करी कि अनलासुर आ गया, अनलासुर आ गया, अनलासुर आ गया। सारे नगर के लोग भागने लगे, जहां तहां उपद्रव मचने लगा, सब भाग रहे, सब भाग रहे। भगवान शंकर ने उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज को उठाया। ए गणेश उठ, भोजन करने में लगा है, मोदक खाने में लगा है, अगर आज तुझ में बल है तो जा इस अनलासुर को सूंड से पकड़कर निगल जा। गणेश जी बोले, पिताजी निगल तो जाऊं, पर ये अनलासुर कोई साधारण राक्षस असुर नहीं है, ये पेट में जाने के बाद भी उपद्रव मचाएगा। शंकर भगवान बोले तो निगल तो सही। गणेश जी ने जाकर अनलासुर को निगल लिया। अब निगल लिया तो 5 दिन तक ना तो गणेश जी भोजन कर रहे ना पानी पी रहे। अनलासुर अंदर उपद्रव मचा रहा, बड़ा परेशान कर रहा। अग्नि प्रकट कर ली अनलासुर ने अंदर की अंदर, ऐसा तप अनलासुर अंदर गणेश जी के उदर में तप करने में लग गया, इतना तप करने में लग गया कि वहां अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि जलने लगी। अब गणेश जी के अंदर अग्नि का प्रागट्य जब उत्पन्न होने लगा, तब शिव जी के पास में पार्वती ने जाकर कहा, गणेश कुछ खा नहीं रहे, गणेश कुछ पानी नहीं पी रहा है। उनके भीतर उस उदर में अग्नि प्रकट हो रही है, क्या करा जाए। शंकर भगवान ने उसी समय पर दुर्वा को तोड़ा और दुर्वा को तोड़कर इंद्र से कहा, ये गणेश को दे दो। तो इंद्र का एक प्रश्न खड़ा हो गया कि आप अगर चाहें तो हम कुछ और लाकर दे देते हैं, अमृत लाकर दे देते हैं, कोई और अच्छा पदार्थ लाकर दे देते हैं जिससे गणेश जी महाराज की उदर को तृप्ति होगी। दुर्वा मिट्टी में लगी हुई, भूमि पर लगी हुई दुर्वा। शंकर भगवान बोले, रे ओ इंद्र, तुम्हारे अमृत से भी बड़ी प्रबल है ये दुर्वा। तो इंद्र ने पूछा, ये दुर्वा अमृत से प्रबल कब हो गई। शंकर भगवान कहते हैं, सुन इंद्र, जिस समय पर अमृत का कलश निकला, उस अमृत के कलश को देवता लेकर जा रहे थे, ले जाते राक्षसों से छुड़ाकर सबसे पहले इन्होंने समुद्र के किनारे पर उसको छुपाया। उस जगह पर भगवान विष्णु की जंघा के रोम पड़े थे जिससे दुर्वा उत्पन्न हुई थी। उस दुर्वा पर इस कलश को जब रखा, रखते ही एक देवता ने उसके उठाकर देखना चाहा तो उसमें से थोड़ा सा भाग अमृत का नीचे गिर गया जो दुर्वा पर पड़ गया। और आगे गए, फिर इसको छुपाया, वहां भी दुर्वा थी। फिर और आगे गए, वहां भी दुर्वा थी। सुन इंद्र, तेर को जो अमृत मिला तूने एक बार में पिया, ब्रह्मा को जो अमृत मिला वो ब्रह्मदेव ने एक बार में पिया, वरुण को जो अमृत मिला वो एक बार में पिया, पर इस दुर्वा को जो अमृत मिला वो 5 बार मिला। इसलिए 5 दुर्वा लेकर तू गणेश के पास जा और उसको दे, क्योंकि ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है, लेकर जा तू ये दुर्वा। और इंद्र ने दुर्वा दी, गणेश जी को खिलाई। जैसे ही खिलाई, गणेश जी के भीतर की जो अग्नि थी वो समाप्त हो गई। शिव कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, ये जो दुर्वा है, इस दुर्वा का सबसे बड़ा गुण है, ये दुर्वा ऊपर की ओर नहीं बढ़ती, ये दुर्वा नीचे की ओर, आगे की ओर बढ़ती है। दुर्वा का एक गुण बड़ा प्रबल है, ये ऊपर नहीं उठती, क्योंकि इसको मालूम है मैं ऊपर उठूंगी और कहीं ना कहीं का आएगा, लात में मुझे दबाएगा और गिरा जाएगा। इसलिए मैं नीचे की नीचे चलूं तो दुर्वा नीचे की नीचे चलती है। शिव महापुराण कहती है, दुर्वा से एक गुण हमको लेना चाहिए, अहंकार में इतने ऊपर मत पहुंच जाना कि कोई पांव रखकर तुमको दबाने का प्रयास करे, इतने ऊपर ना पहुंच। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अहंकार ना है ऊपर की ओर बढ़ने। काशी में शिव, शंकर काशी। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन